अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल AJK फाउंडेशन। तो कश्मीर वालों तैयार हो 4.1 के लिए? स्टार्ट करें। बट 4.1 स्टार्ट करने से पहले पहले वाले दोनों लेक्चर्स, पहले वाले दोनों कंसेप्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, फिर फैक्टराइजेशन कैसे होती है, फैक्टराइजेशन के मेथड कौन कौन से हैं, सारा कुछ करके आए हो ना। अब वो चीजें करके आए हो तो ये एक्सरसाइज बहुत 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 आसान लगेगी आपको। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्सरसाइज 4.1 का, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने फैक्टराइजेशन के 4 मेथड्स पढ़ेंगे, वही अप्लाई करेंगे, वही सीक्वेंस सारी। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन को एज इट इज 10 एक्स स्क्र वाई स्क्र जी क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्र वाई क्यूब जी प्लस 25 एक्स क्यूब वाई सी जी का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ा था? कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले वही अप्लाई करने। कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखने की क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 10 है, ये 15 है, ये 25 है, 5 के टेबल में सारे आ रहे हैं। 5 2 जार 10, 5 दूने 10, 5 तिया 15 पढ़े, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 5 पंजे 5 आ रहे हैं ना सारे। तो मतलब एक चीज कंफर्म होगी, रफ में लिख के बता दूं, 10 है, 25 है, 10 है, 15 है, 25 है, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। तो 5 क्या आ गया इसमें? कॉमन आ गया। अब एक 5 तो नहीं, सारी ऐसी और टर्म्स भी हम देख लेते हैं जो तीनों में हो, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, मतलब एक्स वाई जी भी कॉमन आ सकता है। अब एक्स की कौन सी पावर का कॉमन आएगी? मैंने बताया था कि जो पावर सबसे कम हो उसको आप कॉमन ले सकते हो। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स क्यूब है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं। क्यों कॉमन ले सकता हूं ये मैंने आपको बता दिया। अब x देखो, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स क्यूब, तो x की कौन सी पावर कम आएगी? जो छोटी हो, एक्स स्क्वायर दोनों में है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, कम पावर है ना, तो कम वाली को क्या किया जा सकता है जी? कॉमन लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो y, इसमें भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। वाई स्क्र वाई क्यूब वाई क्या कॉमन आएगा? देखते ही पता चल गया ना आप लोगों को, वाई कॉमन आएगा, सबसे कम पावर वाला ये पावर होती है। यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, यहाँ पे y1 है, सबसे कम पावर वाला कॉमन ले लिया। अब z देख लो, z क्यूब जी स्क्वायर, फिर सिर्फ और सिर्फ z ही यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन लेना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। कॉमन ले लिया तो देख लेते हैं बच क्या गया। अब देखो कॉमन हमने इन तीनों में से लिया, अब ये फैक्टर्स, अब अंदर क्या टर्म्स आएंगी देखना। 10 था, 5 कॉमन ले लिया, 2 बच गया, 5 2 जार 10। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर ही बाहर आ गया, मेरे पास 100 रुपीज थे, 100 ही मैंने दे दिए, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो लिखूंगा ही नहीं। अब देखो वाई स्क्वायर है, एक वाई कॉमन तो एक वाई बच गया, जी क्यूब था, एक जी कॉमन तो जी स्क्वायर क्या हो गया जी? बच गया। अब देखो अगेन इनको मल्टीप्लाई करो, यही टर्म्स आती है, 5 2 10 एक्स स्क्वायर वाई डॉट वाई बेसिस सेम पावर्स एड 1 + 1 2 बन रहा है। हाँ जी बन रहा है। जी को जी स्क्वायर के साथ करो ना, जी क्यूब बन रहा है ना? यस बन रहा है। आगे यहां तक बात समझ। नेक्स्ट देखो सेकंड टर्म, साइन क्या है? -5 कॉमन है, 5 कितने हजार 15 होता है सर? 3015 होता है, तो लिख देते हैं ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कॉमन ही एक्स स्क्वायर आया हुआ है, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। वाई क्यूब था, एक वाई कॉमन आया तो 2 वाई तो बच गए ना, वाई स्क्वायर। ओके, जी एक ही था यहाँ पे, सॉरी एक ही था इधर, वही कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा। अब थर्ड टर्म पे आओ, प्लस
अब 25 है, 5 कॉमन लिया, 5 कितने हजार 25 होता है, 5 5025 होता है। एक्स क्यूब था, स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक एक्स तो बच गया, एक वाई था कॉमन ले लिया, खत्म। सी एज इट इज रहेगा क्योंकि सी तो कॉमन नहीं लिया ना, सी तीनों में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसमें था, लिख दिया। जी स्केयर था, दो जी थे, एक कॉमन ले लिया, एक बच गया। आगे बात समझ, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख जाए ना, किसको फैक्टराइज करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले देख लो यार कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। अब यहां तक तो बात क्लियर है। अब यहां पे अगर देखो तीन टर्म्स हैं, इनको भी फैक्टराइज करते हैं, करना होता है जब तक फाइनल ऐसी एक्सप्रेशन ना आ जाए जिसको हम फर्दर फैक्टराइज ना कर सकें, तब तक फैक्टराइज करते जाओ करते जाओ। मेथड्स वही है जो सीख के आए हुए हो। अब देखो मेथड सीखें, ये चीज मुश्किल लगी है, नहीं एक्सरसाइज ही बच्चों वाली है, आ जाएगी। अब देखो तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स में सबसे पहले हमने कॉमन तो ले लिया, फर्स्ट मेथड डन डन। सेकंड में हमने पढ़ा कि रीग्रुपिंग करना, तीन टर्म्स हैं, रीग्रुपिंग तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो चार टर्म्स चाहिए होती हैं। फिर तीसरा मेथड हमने पढ़ा कि फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के लिए मैंने आपको बताया था कि दो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2y किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 5x कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 3y कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो सिंपल के आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन यूजिंग मेथड्स ऑफ आइडेंटिटीज वो भी नहीं लग सकता। अब लास्ट वाला हमने पढ़ा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको प्रोडक्ट करो, 5 2 10 आए, और वो उन्हीं नंबर्स का सम या उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -3 है। मैंने आपसे कहा था आपने 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 5 10, 5 1 5, दो नंबर तो मेरे पास आ गए, एक 5 आया एक 2 आया, एक 5 आया एक 2 आया, 5 2 10 तो हो जाएगा, बट -3 कैसे आएगा, मुझे +10 चाहिए, इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, बट अगर मैं इन दो नंबर्स को माइनस करूं तो मुझे -3 चाहिए, या प्लस करूं तो मुझे -3 चाहिए। 5 2 10 तो आएगा ही आएगा, ये बात कल भी बताई थी, बट 3 कैसे आएगा, 5 -3 करूं ये तो 2 आएगा, 5 3 15, सॉरी 5 और 2 नंबर है, 5 - 2 करूं ये तो 3 आएगा, लेकिन मुझे -3 चाहिए, -5 + 2 करूं, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -3। इस तरह तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं नहीं। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 तो आएगा, बट अगर इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, प्लस माइनस माइनस -10 आता है ना, मुझे तो +10 चाहिए, +10 चाहिए, -10 नहीं चाहिए। सिंपल हमने चेक कर लिया कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पता चल गया, प्लस माइनस करो, -3 है, उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करो 10 आए, वो दो टर्म्स तो 5 और 2 है, ये भी पता चल गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। बट अगर मैं -5 + 2 करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में मुझे -3 मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में। अगर मैं -5 - 2 करता हूँ फिर -7 आएगा, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो -3 चाहिए, उसके लिए मुझे -5 + 2 ही करना पड़ेगा। बट अगर मैं इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास -10 आता है, बट वो चाहिए किसको, वो तो किसी को चाहिए ही नहीं, तो नो, हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी, 5-6 मिनट की वीडियो बन जाएगी, बट आप लोगों की एक एक चीज क्या हो जाएगी जी, क्लियर हो जाएगी। अब हो गया क्वेश्चन, अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला मेथड कौन सा अप्लाई करना है जी, मेथड यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। देखो कॉमन इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, अगर क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, हाँ सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कुछ भी कॉमन आए ले लो, ये चीज है, क्यू कॉमन आ रहा है सर तो ले लेते हैं ना, क्यू कॉमन लो,
दो क्यू थे, एक बच गया -3, तीन क्यू थे, ये दो बच गए -3 पी, दो क्यू थे, एक बच गया प्लस एक ही क्यू था, चला गया, गरीब हो गया बेचारा, इससे क्यू निकल गया। अब देखो यहां तक क्लियर है। सबसे पहला मेथड लगा लिया, मेथड कौन सा, कॉमन फैक्टर्स वाला, खुश हो, लगा लिया। अब दूसरे पे चलें, कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, हाँ जी, तो दूसरा मेथड लग सकता है ना, रीग्रुपिंग, हाँ क्यू। अब देखो क्या करोगे, ये वाली ब्रैकेट यूज कर लो, थोड़ी बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि छोटी तो हमने अंदर भी यूज करनी है ना, इसीलिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स देखो, क्यू कॉमन है, आपने अगर यहां से क्यू कॉमन ले लिया, पेयर बनाना होता है ना दो दो टर्म्स का, याद है। अब देखो क्यू कॉमन लिया, क्या बच जाएगा फर्स्ट टू टर्म्स में, क्यू ही तो था, चला गया तो 0 बच गया, 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा, जहां पे कुछ नहीं होता। क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू को मैं क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई, सॉरी क्यू को मैं क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं ना, कॉमन ले लेते हैं तो 1 बच जाता है, 1 बच जाता है, 1 बच जाता है, 0 नहीं बचता। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट -3 एज इट इज, दो क्यू थे सर, एक यहां से भी कॉमन लिया तो मेरे पास तो एक ही बच गया। अब मैंने आपसे कहा था तीसरी टर्म के साथ जो साइन है वही लिख दो। अब इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, हाँ लिख लिया, पी कॉमन आया। अब देखो बचेगा क्या, ये मैंने आपसे कहा था जब ये माइनस है इसके साथ यहाँ पे 3 क्या है, नंबर्स हैं, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स हैं, टर्म, एक टर्म बनती है। अब देखो इस माइनस का मतलब है ये 3 के साथ, अगर ये -3 पी क्यू है ना, इसका मतलब है ये -3 के साथ भी है, पी के साथ भी है, क्यू के साथ भी है। पी तो हमने ले लिया कॉमन, पी के साथ तो माइनस फिर आएगा ही, बट अंदर बच जाएगा मेरे पास 3q प्लस 3q बचेगा, क्यों, ब्रैकेट यूज हुई, जब भी ब्रैकेट यूज हो जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पे अगला साइन प्लस है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब भी कॉमन लो, माइनस जब भी कॉमन लो, जब भी माइनस के आगे ब्रैकेट आ जाए आपने कॉमन लिया हो तो आगे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए शुरू से बताया था जब भी माइनस आए ना तो आगे ब्रैकेट जरूर यूज कीजिएगा। अब देखो -1 खत्म, पी था ना कॉमन ले लिया, फिर मैंने आपको बताया था कि ये दो टर्म्स हमेशा सेम बननी चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं बन रही, ठीक है, 1 तो है 1 है, 3q है 3q है, बट सर यहाँ पे एक तो मसला आ रहा है, इधर +1 है, इधर जाके -1 हो रहा है, यहाँ पे -3q है, इधर तो +3q हो रहा है, ये मसला तो हमें हल करना पड़ेगा। अब कैसे, देखो q एज इट इज रखो, q इसको 1 - 3q रख लो। अब देखना है, गौर से देखना है, यहाँ पे 1 प्लस था, यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे -3q था, यहाँ पे +3q था, मुझे यहाँ पे भी -1 + 3q है ना, या उसी तरह लिखो इसको, 3q -1 है, इसको मुझे बनाना है 1 - 3q, मतलब साइन चेंज करने, -1 को +1 बनाना है, +3q को -3q बनाना है, तो साइन चेंज करने के लिए, साइन चेंज करने के लिए आपको यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ता है, बताया था ना, साइन कब चेंज होता है, जब माइनस क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। अब देखो ये माइनस था, ओके, अब यहां से -p था, यहां से आप क्या कर लो जी, एक और इस तरह कर लेते हैं, हम इसको माइनस कॉमन लिया, ये माइनस अपनी जगह पे, इधर से हमने एक और माइनस कॉमन ले लिया, इसको ब्रैकेट में रख लो, ये p एज इट इज, जब माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास 1 - 3q बन गया। आपने नेक्स्ट मेंशन यहाँ पे करना है, टेकिंग माइनस कॉमन, हमने यहां से माइनस क्या लिया है, कॉमन लिया है, आगे बात समझ। अब देखो क्या बचेगा, ये q एज इट इज, दोनों में 1 - 3q क्या है, कॉमन है, अब ये ब्रैकेट रहने देते हैं, 1 - 3q कॉमन है, बच क्या जाएगा, इधर q बच जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +p, तो यही आपके पास इसका क्या आ गया जी,
आंसर आ गया। सारे सारे स्टेप्स वही वाले, यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला स्टेप क्या आया है, न्यू आया है। अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, बट ये वाला ठीक है, समझ आ गया है ना? तो ओके, डन। अब इसी तरह हम इसका टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम, ये आपने लिखना है सेकंड टर्म, ये चीजें साथ लिखनी होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये सारे काम करने होते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको मैं आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करवा दूंगा, बट ये इजी मेथड है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका 36u स्क्वायर प्लस 84u प्लस 49। सोल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं जी, क्वेश्चन ही लिखते हैं। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, 36u स्क्वायर प्लस 84u प्लस 49। सबसे पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, 36 खुद भी नहीं आ सकता, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देख लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर 4 टर्म्स, मिडिल टर्म्स, सॉरी मेथड ऑफ रीग्रुपिंग भी नहीं यूज हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता। मेथड ऑफ आइडेंटिटीज अगर हम देखें, अब अगर देखो दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होती, फर्स्ट को देखो ना, 6 का स्क्वायर 36, u का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, यस देखो 6 का स्क्वायर 36, यू स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, 84 किसी का नहीं होता, 81 9 का होता है, फिर 10 का 100 हो जाता है। सो 84 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये यू है। अब दूसरा 49 देखें, यस सर 49 तो 7 का स्क्वायर होता है ना, हाँ होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस है, मैंने बताया था, ऊपर देखना ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या वर्गमूल होता है, +2, ए 6u बी 7। अब देखो 6 7 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84, यू आ रहा है, बन रहा है, सिंपल है। यस सर, आइडेंटिटी भी यहाँ पे लिख लेता हूं, क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था, a प्लस बी होल स्क्वायर। याद रखना है, अगर ये वाला मेथड भी मैंने बताया था किस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, क्या कंपेयर करो, a स्क्वायर a 6u है, b स्क्वायर यहाँ पे a क्या आ गया 6u, b क्या आ गया 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या है 6u, b क्या है 7। जिस तरह करो यार, बट करना है, समझना है, हर तरीका बताऊंगा, बट मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। देखो अब क्या होगा जी, यूजिंग क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, देखो ए स्क्वायर था प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो किसके बराबर होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो लगाओ जरा, a क्या आ रहा है 6u प्लस b क्या आ रहा है 7, 7 का क्या आ गया होल स्क्वायर। आंसर ये नहीं आया, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है दो एक्सप्रेशन, वो भी प्रोडक्ट में, तो यह आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बुक में आप देख भी सकते हो, ये आंसर होगा या ये मुझे पता नहीं है कौन सा आंसर है, जो है वो आप लिख सकते हो। इसका भी यही मकसद होता है, स्क्वायर का यही मतलब है, दो टर्म्स। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट इसके 4 की तरफ चलते हैं जी। जहां तक आ गई बातें समझ, देखो मेथड्स पढ़े थे तो मेथड्स के साथ कंपेयर करके कितनी आसानी से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस पहले समझा करो, फिर साथ साथ नोट भी कर लिया करो। हो गया होगा नोट, अरेज कर दूं, हाँ जी। अभी कितने क्वेश्चंस हो गए जी, क्वेश्चन नंबर 1 के तीन क्वेश्चंस हो रहे थे अभी। अब देखो इसका पार्ट 4 है, 9a का स्क्वायर माइनस 24 ab प्लस 16b का स्क्वायर। सोल्यूशन क्या करते होते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन
विच इज इक्वल टू 9a का स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b का स्क्वायर। ओके, कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो 9 है, यहाँ पे 24 है, देख लो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, फिर 3 के टेबल में 16 नहीं आता, सो नहीं कॉमन हो सकता। फिर क्या करना है? रीग्रुपिंग सर, रीग्रुपिंग के लिए 4 टर्म्स चाहिए होती है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट रीग्रुपिंग भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? आइडेंटिटीज देखूं, फर्स्ट को देखो, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यस मैं लिख सकता हूं ना, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, दरमियान वाला a b है, a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। लास्ट वाली देख लो, 16, 4 का स्क्वायर b, 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ जी, अब देखो जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना, फिर दरमियान वाले तीसरे नंबर को देखना ही नहीं है, सिर्फ साइन देखो, माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। ए मेरे पास 3a है, बी मेरे पास 4b है, देख लो 4 3 12, 12 2 24, ए बी बन गया। हाँ बन गया। आप लिखोगे दूसरी तरह करते उस तरह कर लो, जैसी मर्जी आपको इजी लगता है वैसे करो। यूजिंग आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a मेरे पास 3a है, b मेरे पास 4b होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है 2 बार, वैसे सेम पावर्स ऐड है ना, करो तो वही वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है। अब इसी तरह इसका पार्ट 5 है जी, 12 m क्यूब प्लस 36, लिख ही नहीं रहा, दूसरे मार्कर के साथ ले लेते हैं जी, प्लस 36 m स्क्वायर n प्लस 27 m n स्क्वायर। सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा जी, 12 m क्यूब प्लस 36 m स्क्वायर n प्लस 27 m n स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है जी, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है, 12 का अगर ले लूं 36 तो बन जाएगा, 12 3 27 नहीं बन रहा, सो नंबर तो कांस्टेंट नहीं आ रहा। बट अगर m देखूं, हाँ m तीनों में है ना, एक m कॉमन ले लो, फिर 12 3 m थे, एक बच गया, 36 2 m थे, एक बच गया, n अपनी जगह पे, 27 n m एक ही था, चला गया। अब क्या होगा जी, देखो जरा कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। हाँ देखो, अगर मैं 3 कॉमन लूं, ले सकता हूं देखो 3 4 12, 3 12 36, 3 9 बन रहा है। देखो 3 4 12, 3 12 36, 3 9 27। आगे समझ, कॉमन लाजमी लेना होता है, कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट 3m, देखो जरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, 4 2 का स्क्वायर, ये m स्क्वायर है, m क्यूब था, m स्क्वायर बच गया, कॉमन ले लिया, 2m का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म ये है 3n का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू प्लस 2, a क्या है 2m है, b क्या है 3n है। देखो 3 2 6, 6 2 12, mn as it is, again using a square plus 2ab plus b square किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो 3m एज इट इज अपनी जगह पे, 2m a है प्लस b हमारे पास 3n का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3m किसके बराबर आ जाएगा? 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n, ये आपके पास इसका क्या बन गया जी? आंसर बन गया। आगे यहां तक बात समझ, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान तब में जब सारा बेसिक कंसेप्ट लेके आओगे, एमए कक समझ नहीं आएगी, एमए आना भी नहीं है, सारी चीजें सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके आना है। अब इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 12 x का स्क्वायर माइनस 2 43 y का स्क्वायर। सोल्यूशन क्या होगा जी? सोल्यूशन क्या है? 12 x स्क्वायर माइनस 2 43 y स्क्वायर। सबसे पहले सर देख लेते हैं, कुछ कॉमन बन रहा है
तो ले लेते हैं ना। क्या कॉमन है जी? अगर मैं 3 को देखूं, 3 4 12 तो होता है, 243 3 के साथ जाता है, 3 पहला नंबर छोटा है, दोनों को लेना पड़ेगा 24, 3 8 24 3 1, यस 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, 3 4 12 एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 81 वाई स्क्वायर। पता चल गया ना 81 कैसे आ गया? एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक चीज करवा रहा हूं, समझना, अच्छे से समझिएगा। अब देखो, जब भी मैंने आपसे कहा था 2 नंबर्स आए, सबसे पहले तो कॉमन ले लिया। 2 नंबर्स में क्या यूज होता है? 3 होते हम ये काम कर लेते, अगर ये भी ना होता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते। बट 2 में एक फार्मूला बताया था, याद है? कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब भी 2 टर्म्स आ जाए ना, जब भी 2 टर्म्स दरमियान में माइनस, तो हमेशा फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर बनेगा 2x का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 9, y का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, y स्क्वायर y स्क्वायर। ब्रैकेट का यही मतलब होता है, स्क्वायर लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है 9 का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है 81 y का स्क्वायर। क्लियर है चीजें? हाँ जी क्लियर है। ये कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए लिखता हूं, साथ ना मेंशन करते रहना। ये कुछ यूजिंग आइडेंटिटी लिख दो, कोई मसला नहीं है। अब आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर वाली फॉर्म है, माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। इसको किसके बराबर लिखोगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे देखो 3 तो एज इट इज आएगा, ए 2x है, बी 9y है, ए प्लस बी किया एंड ए माइनस बी कर दिया ना। हाँ सर कर दिया। क्या सर बच्चों वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हम खुद कर लेंगे, मुझे पता है कर लोगे, सारे कर लोगे, बट क्या करूं, करवा ही देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई मसला ना रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है जी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, m की पावर 8 माइनस n की पावर 8। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान। बताया था ना, सबसे पहला कॉमन फैक्टर्स, क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर दूसरा रीग्रुपिंग, 4 टर्म्स नहीं है तो कौन सा रीग्रुपिंग? नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज, नो। फिर आइडेंटिटीज 3 टर्म्स वाली। फिर नेक्स्ट जी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नो, 2 टर्म्स हैं, जब भी माइनस आ जाए तो स्क्वायर बन रहा होता है। आपने इसको ऐसी इस तरह बनाना है कि होल स्क्वायर आए, इनको भी इस तरह बनाना है कि होल स्क्वायर आए। देखो पावर 8 थी, 2 ऊपर मैंने लिख दिया, तो 2 कितने हजार 8 होता है, 4000। आगे बात समझ, परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी को शुरू में भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको लिख सकता हूं एम, ए मेरे पास यहां पे, फिर एम नहीं कंसीडर कर लेना, इसीलिए ब्रैकेट डालता हूं। यहां पे देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है, ए मेरे पास एम की पावर 4 प्लस बी, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है, बी किसके बराबर है? एन की पावर 4, ए प्लस बी, इसी तरह ए माइनस बी। ओके, बट इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 एज इट इज रहेगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता। अब इधर इसको देखो, फिर माइनस आ रहा है, 2 टर्म्स हैं, तो लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, m होल स्क्वायर बनाओ माइनस n होल स्क्वायर बनाओ, पावर 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, अगेन m की पावर 4 प्लस n की पावर 4, यहाँ पे फिर यूजिंग क्या? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कंपेयर करो ना, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए मेरे पास एम स्क्वायर है, ए प्लस बी एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यस सर यहां तक तो ठीक है, ये भी m की पावर 4, n की पावर 4, ये भी m स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर, बट यहाँ पे फिर माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फिर यहाँ पे आगे आपने लिख लेना है, ऊपर लिखो या आगे 3 डॉट्स डाल के लिखो, जिस तरह मर्जी लिखो, जिस तरह दिल कर रहा है लिख सकते हो। यहाँ पे आगे अगेन यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर लिख दिया? ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर लिखा ना
तो लिख दो, होगी फैक्टराइजेशन 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट बन गया, तो यही हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं। 4 प्लस ये 4 है, 4 प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहला मेथड कौन सा है, याद करो, कॉमन फैक्टर्स। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखो 4 2 यहाँ पे नंबर्स नहीं है, एक्स वाई की बात करें इसके साथ नहीं है, तो वो काम भी नहीं हो सकता। फिर दूसरा मेथड रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग अगर करें, देखो पहले दो में से 2 कॉमन है, ले लिया। यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई माइनस अगर कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे दो टर्म सेम नहीं बन रही, नो, यहाँ पे रीग्रुपिंग भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं इनको अरेंज करके देख लूं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले ले आऊं प्लस 2x y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। रीग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, इस तरह नहीं आंसर सेम आ रहा तो रीअरेंज कर लेते, इसको पहले लिख लेते इसको बाद में। अब फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। 4 टर्म्स में अगर कॉमन ना आए, अगर मैं एक काम करूं, यहां पे देखो 4 है, ये माइनस कॉमन लूं, अंदर साइन चेंज, माइनस था ये प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस 2xy था माइनस 2xy, माइनस वाई स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ। देखो हो सकता है 4 टर्म्स में रीग्रुपिंग ना हो रही हो, नहीं हो रही, फिर कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। इसको किसमें कन्वर्ट करो, एक को लग करके 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, 4 माइनस कॉमन लिया, 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखें हम, इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं। जब 3 टर्म्स आए क्या करना होता है, आइडेंटिटी या स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बट अगर मैं आइडेंटिटी देखूं, ए स्क्वायर लास्ट वाली टर्म बी स्क्वायर, हाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन माइनस है 2 ए बी, देखो बन रहा ऊपर वाली टर्म, हाँ जी। फिर यूजिंग क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। में 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस, इसको देखो ए एक्स है, बी 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 सॉरी माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, ए माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ, बट अभी ये फैक्टराइज तो नहीं हुआ। फैक्टराइजेशन के लिए तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन चाहिए, पे तो प्रोडक्ट का नाम ही नहीं है। फिर क्या करना है, अगर देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो लगती है ना एक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो ए क्या है मेरे पास 2 प्लस बी क्या है एक्स माइनस वाई, हो गया। दूसरा ए क्या है 2, बी क्या है ये अंदर वाली सारी टर्म, ए प्लस बी ए माइनस बी मेरे पास एक्स माइनस वाई। बट एक चीज बताई थी, जब भी माइनस है आगे 2 से ज्यादा टर्म्स हो तो क्या यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है। क्या बन जाएगा देखो, 2 प्लस एक्स माइनस वाई एंड 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो यही तो आपके पास इसका आंसर आ गया। तो बन गई फैक्टराइजेशन। हाँ सर मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, मेथड्स आ जाएंगे ना तो कोई भी एक्सप्रेशन फैक्टराइज कर लोगे। मुश्किल लगा नहीं, आसान थे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर फैक्टराइज द फॉलोइंग, पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखो, कुछ कॉमन नहीं है, x तीनों में कॉमन नहीं है, नंबर 7 और 12 है, 1 के साथ कुछ भी नहीं है, सो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। फिर दूसरे नंबर पे देखो रीग्रुपिंग हो सकती है, नहीं 4 टर्म्स थोड़ी नहीं। फिर तीसरा देखो आइडेंटिटी लग सकती है, सर 2 परफेक्ट स्क्वायर कहां पे हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर, 7x इसकी पावर 1 है, हो ही नहीं सकता, 12 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अब तो पहली तीनों आइडेंटिटीज नहीं लग रही, हमने चौथी भी तो सीखी हुई है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब उसका रूल याद है,
सबसे पहले आपको दो नंबर्स चाहिए होते हैं। कौन से दो नंबर्स? जिनका प्रोडक्ट मतलब जिनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आए। आप देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, लास्ट 12 है, फर्स्ट 1 है, 12 1 आर 12। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो 12 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को या ऐड करो ए या सब्ट्रैक्ट करो, तो दरमियान वाला एक्स 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 के साथ क्या कोएफिशिएंट है, +7 आए। अब ये दो नंबर्स आएंगे कहां से? याद है ना 12 प्रोडक्ट वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। यहां पे तो आपके पास तीन नंबर्स आए, बट आपको तो दो चाहिए ना। दो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4, ये केला बच गया 3। अगर मैं इन दो को ऐड करूं, 4 + 3 +7 बन रहा है। हाँ सर बन रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर तो बनेगा ही 12, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का तो फायदा ही यही है ना। अब आपके पास दो नंबर्स कौन से? 4 एंड 3 मिल गए नंबर्स, तो x² + 7x + 12। मिडिल टर्म को तोड़ के लिखो, किसमें? 4x में + 3x में। कैसे लिखा पता है ना? कैसे लिखा समझ गए हो? हाँ सर समझ गए हैं। x लाजमी लिखना होता है जब तोड़ के लिखते हो, पता है ना? जब लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स का मतलब जिसके वेरिएबल्स की पावर सेम हो, तो उसके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। 4 + 3 7। अब चार टर्म्स बन गई, चार टर्म्स में रीग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट टर्म दो टर्म्स x कॉमन है, x + 4। अब इन दो टर्म्स में 3 कॉमन है, हाँ सर प्लस है, 3 कॉमन लिया, x 4 3 आर 12, x + 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या बचा? इधर x बच गया, इसके साथ वाला +3 बच गया। यही तो बन गई ना फैक्टराइजेशन। बहुत 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 आसान है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद करना है। अब देखो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, इसके साथ फिर 1 है, जिनको मल्टीप्लाई करो क्या है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 ही है, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो उन्हीं दो नंबर्स को, तो +10 आए। तो क्या करोगे? 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 21, 7 1 7, नंबर ही दो बन गए, और तो है ही नहीं, यही दो नंबर्स होंगे। देखो 7 + 3 करो 10 बन रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करो 21 बन रहा है, तो इसको स्प्लिट करके लिखोगे x² + 7x + 3x + 21। अब दो दो में से कॉमन ले लो, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत काम दिया जाए ना, ये तो आप कर ही लोगे ना। x कॉमन लिया, x + 7 + 3 कॉमन लिया, x + 7 x + 7 और x + 3। आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। देखो वो मैंने डायरेक्ट करवाया है, यहां पे भी बता नहीं रहा कि पहला आप देखो कॉमन फैक्टर नहीं बन ही नहीं रहा, दूसरा देखो रीग्रुपिंग नहीं बन रहा, आइडेंटिटीज देख लो नहीं बन रहा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही अप्लाई करेंगे इन सारे क्वेश्चंस में। बट आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ रीग्रुपिंग लग रही है, आइडेंटिटीज लग रही हैं, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। बट मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में लग ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रही है। आप सारे देख लेना, दो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहे, रीग्रुपिंग भी नहीं हो सकती, कॉमन भी नहीं आ सकता, तो बचा ही क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो कन्वर्ट करो ना, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो 41 मल्टीप्लाई बाय 41 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो इसके साथ क्या है? माइनस। साइन इग्नोर नहीं करना, कुछ इग्नोर नहीं करना, -14। तो क्या कैसे पता चलेगा नंबर्स का? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाली टर्म की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 आर 3, 4 था 1 बच गया, 1 और 5 15, 3 5 आर 15, फिर 3 5 आर 15, 5 1 आर 5, तीन नंबर्स बन गए। देखो
3 नंबर्स, बट हमें तो 2 चाहिए ना। 3 पहले 2 को मल्टीप्लाई करो जरा, 3 आर 9 और दूसरा 5। अगर 9 और 5 को सॉल्व करो, इनको प्लस माइनस करो, -14 चाहिए, -14। मैं दोनों को प्लस नहीं कर सकता, 14 तो बनेगा, -14 नहीं बनेगा। सो मुझे दोनों को माइनस भी नहीं कर सकता, इसको 9 - 5 करूंगा तो ये तो मेरे पास 4 बन जाएगा। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, माइनस माइनस प्लस, 9 एंड प्लस 5 14, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी तो करके चेक कर लेते ना, जब 2 माइनस हो खत्म, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 45 बन रहा है। सो 2 टर्म्स मिल गई, एक -9 एक -5, तो तोड़ दो, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ही लिख दो, -14x प्लस 45 एक्स स्क्वायर -9x -5x प्लस 45, 4 टर्म्स, 2 में कॉमन x, यहाँ पे 2x थे, एक बच गया, -9x कॉमन। अब देखो इसके साथ माइनस है, 5 दोनों में कॉमन है, x के साथ भी तो माइनस था, ब्रैकेट लगाया तो x के साथ प्लस, दूसरा साइन चेंज, माइनस, दोनों में कॉमन, x -9, इसके साथ x बचा, इस वाला 5 बचा, तो ये क्या बचा, आंसर आ गया, जो भी बच गया था। अब देखो इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -17x प्लस 52, यहाँ पे भी 1 है। ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो 52 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो -17 आए। समझ गए हो ना ये क्वेश्चंस। 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा, 52 2 के टेबल से 2 2 जार 4, 5 था 1 बच गया, 12 2 4 जार, सॉरी 2 2 जार 4, 5 था 1 बचा, 12 2 4000 हमारे पास 52 है, 52 है, 2 2 जार 4, 1 बच गया, 12 सॉरी 2 6 जार 12, 2 के साथ कैंसिल कर रहे हैं ना, फिर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3006, बस नेक्स्ट तो 13 के साथ होगा, 13 1013, फिर 3 नंबर हैं बट 2 चाहिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो जरा, 2 2 जार 4, दूसरा नंबर 13 13, यस यही 2 नंबर्स होंगे। अब इनको करना कैसे है, देखो -17 चाहिए, इसका मतलब है दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक के साथ प्लस, दोनों के साथ प्लस लगाता हूँ, 17 तो बनेगा बट -17 नहीं बनेगा। -4 -13 करो ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 17, बड़ी के साथ माइनस है। अब जरा इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, जब 2 माइनस होना तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, वो तो बनेगा ही 52। तो कौन से 2 नंबर्स बनने जी, -4 एंड -13, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -13x प्लस 52। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, 2 थे, एक x -4, ये -13, 13 4 52 होता है, x के साथ माइनस था, जब कॉमन लिया x प्लस, ये प्लस था, -4, तो दोनों में कॉमन x -4, इसके साथ क्या बचा था x, इसके साथ क्या है 13 है, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब 4 पार्ट्स हो गए, नेक्स्ट 4 आप लोगों ने खुद करने हैं, जो नहीं होगा तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, होगा क्यों नहीं होगा, साफ आप लोगों पे नहीं छोड़ रहा, क्वेश्चन सारे कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद करोगे। अब आप लोग कर भी लोगे, मुझे यकीन है कि हो जाएगा। अब इसका पार्ट 5 देखो, क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -36, इसी तरह लाइन लगा देते हैं। पार्ट 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -130, इसी तरह पार्ट 6 के बाद 7 है एक्स स्क्वायर -4x -140, इसी तरह इसका पार्ट 8 है एक्स स्क्वायर -21x -72। ओके, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x -36,
अब देखो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करूं इसके साथ 1 है, ये -36 साइन इग्नोर नहीं करना। एक बात याद रखनी है, प्लस तो मैं नहीं लिखता था ना क्योंकि प्लस से फर्क नहीं पड़ता, बट जहां पे माइनस आ जाए तो माइनस लिखना होता है। अब देखो लास्ट वाली टर्म -36, फर्स्ट वाली टर्म 1, तो -36 ही बनता है। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो फर्स्ट 5 आएगा, दरमियान वाला 5 है। तो क्या करोगे, करो ना फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम जो मर्जी कहते हो इसको कह दो। अब 2 के साथ करूं, 2 1 2, 3 था, एक बच गया, 16 ये बन गया, 2 8000, 16, 2 के साथ करूं 9000, 3 के साथ करूं 3000, 3 के साथ करूं 1000। बट अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स बन गई, मुझे तो दो में कन्वर्ट करना है। पहले दो को मल्टीप्लाई करो जरा, 2 2 4, दूसरे दो को भी करो 9, 9 और 4, 9 को 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 बनेगा ही। बट अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट साइन लगा के चेक करो 5 कब बनेगा, 5 कब बनेगा। मैं 9 को पहले लिख लेता हूँ, 4 को बाद में लिख लेता हूँ। देखो 9 में से 4 माइनस करूं 5 बन रहा है, यस 5 बन रहा है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय -4 करूं, देखो एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, यस। तो दो फैक्टर्स कौन से आएंगे, 9 एंड -4। तो आ गई समझ जहां तक, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9x है माइनस 4x है -36। फर्स्ट दो में कॉमन x बच क्या गया, x प्लस 9। अब इन दो में माइनस लिखोगे ही लिखोगे, माइनस x था ये भी x हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, 4 9036, दोनों में कॉमन x प्लस 9, इसके साथ क्या बचा x, x जब माइनस के बाद कुछ भी ना हो तो 1 लाजमी लिखना होता, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पे तो आपने 4 कॉमन लिया था ना, यस x -4। वो केस होता है अगर यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आएगा कर लेगी, अभी नहीं आया छोड़ो उसको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 30। मैंने थोड़ी स्पीड 2x में कर दी है, क्यों, ताकि जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाए। समझ तो गए हो आप लोग, खुद कर लोगे मुझे यकीन है, बट फिर भी कर ही लेते हैं। अब देखो दो ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट इसके साथ फिर 1 है, -1 30 है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं 3 आए। अब ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करो 130 बने, 130, और उन दो ही नंबर्स को प्लस या माइनस करो तो 3 बने। क्या सोचोगे, सोच वाला काम लंबा पड़ जाता है, इसीलिए तो बताया है, इस तरीका सिखाया है। माइनस नहीं करना, 130 माइनस का साइन लगा लेंगे। 2 के साथ करो, 2 6 12, 12 पहला नंबर छोटा था इसलिए दोनों लिए, 13 था, इससे छोटा 12 बन रहा है, एक बच जाएगा 10 2 5 10। 3 के टेबल के साथ देखो जरा, 3 2 के साथ तो जाता ही नहीं है, ऑड नंबर है, 3 2 6, बट 2 3 के साथ नहीं जा रहा। फिर 5 के साथ देख लेते हैं, देखो 5 1 5, जहां पे 6 था एक बच गया, 15 हो गया, 5 3 15, 13 1013। अब देखो 3 नंबर्स बनने, बट मुझे तो 2 चाहिए, 2 5 10, दूसरा 13, बड़ा नंबर पहले लिख लेते हैं, 13 और 10। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो ना, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 130 बनता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, ओके, बनता ही वो, इसीलिए तो ये तरीका अपनाया है कि मसला ही ना हो। बट ऐसा नहीं करना कि हमेशा आपने कोई दो टर्म्स नहीं हुए को स्किप कर दो, स्किप नहीं करनी, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर मेरा इन दो को करके इसको और इसको अकेला रख के आंसर सेम ना आता ना, तो मैं पहले और तीसरे को रख के चेक कर लेता, या दूसरे और तीसरे को रख के चेक कर लेता, एक पहले को अकेला रख लेता, तो सारे तरीकों से करना होता है, ओके। बट अगर मैं पहले दो ही को रखूं तो मेरा आंसर, मेरी बात बन रही है, तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा कुछ देखने की। चाहिए क्या जी, +3 चाहिए, +3 चाहिए। अब देखो माइनस करूंगा, बड़ी के साथ प्लस ही होगा, 3 बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस 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 130 चाहिए ना, तो दो फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, एक 13 और एक -10।
तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10x माइनस 130, फर्स्ट दो में कॉमन x, यहाँ पे दो थे एक बच गया, प्लस 13, ये माइनस 10 कॉमन है, देख लो माइनस कॉमन लिया, x माइनस था x भी प्लस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, 13 10,000 13 10 13,000 130, दोनों में कॉमन x प्लस 13, इसके साथ क्या बचा x, इसके साथ क्या बचा माइनस 10, तो यही तो आपके पास इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 7 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 140, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 140, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करूं, या ए का मतलब ऐड, एस का मतलब एस सेपरेट करूं तो माइनस 4 आएगा। अब ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो माइनस 4 आए, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 140 आ जाए। सो क्या करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो ना, 140 की 2 7 14, जब 0 आए एज इट इज, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10, 5 के साथ करो, 3 और 2 के साथ नहीं हो रहा, 7,000, फिर 7 1,000। अब तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स, दो 4 टर्म्स हैं, मुझे तो इनको दो में कन्वर्ट करना है ना। अब पहले दो को ले लो, 2 2 4, 7 5 35, इनको प्लस करो माइनस करो, कभी भी माइनस 4 नहीं बन सकता, तो स्किप मारो इनको। अब पहले 3 को ले लो, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, दूसरा ये 7 बच गया, दो में तो कन्वर्ट हो गया। अब प्लस माइनस भी करूं ना 13 है, प्लस भी करूं ना, नो नहीं बन रहा, माइनस 4 नहीं बन रहा। इन 3 को भी ले लिया, इन दो को भी ले लिया, अब इन दो को लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 2 2 4, 35 में से 4 निकालोगे तो 31 बनता है ना, ऐसे भी नहीं हो सकता। पहले इन 3 को रखोगे, 7 5 35, 2 70 में से 2 निकालोगे तो 68 बन जाएगा, ये चक्कर भी नहीं हो रहा। आएगा जरूर, आना तो पड़ेगा ना, इसकी किसी और को भी जाना पड़ेगा, आएगा क्यों नहीं। अब जरा देखो, इन 3 को भी रख लिया, इन दो को भी रख लिया, इन 3 को भी रख लिया, इन दो को भी रख के चेक कर लिया। अब एक और काम करें, इनको रखो ना 5 2 10, इनको रखो ना 7 2 14, बड़े को मैं पहले लिख लेता हूं 14 10, माइनस 4 चाहिए, बड़ी के साथ तो माइनस होना चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 14 में से 10 गया 4, बड़ी के साथ माइनस है। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो ना, प्लस है इसके साथ माइनस है, माइनस 10 मल्टीप्लाई आएगा ही 140, तो मिल गए दो नंबर्स, एक माइनस 14 है, एक 10 है, मिल गए तो लिख लेते हैं। आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 114, मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना होता है ना, एक्स कॉमन लो, दो एक्स थे एक बच गया, माइनस 14। अब यहाँ पे देखो प्लस 10 कॉमन है 10, अब देख लेना प्लस आ रहा है, फिर साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस किसी को कोई चेंज नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। अब देखो एक्स बच गया, माइनस अपनी जगह पे ही रहता है, 10 कितने 1,140 होता है, 14 x माइनस 14 दोनों में कॉमन, क्या बच गया, x बच गया प्लस 10 बच गया, द एंड बन गई फैक्टराइजेशन। इजी है, बहुत बहुत ही आसान है। अब देखो इसको सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स माइनस 72, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 72 आए, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं माइनस 21 आए, तो प्रोडक्ट वाले नंबर की लो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, 2 2 सॉरी 2 1 2 3 था, 1 बच गया 16, 2 8 16, अब 2 के साथ करो 2 9 क्या होता है 18, 3 3 9, 3 1 3 4, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं बन गए, 1 2 3 4 5 5 नंबर्स बन गए, बट हमें तो इनको दो में कन्वर्ट करना है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8, 3 3 9, 8 और 9 कर लूं, नहीं बन रहा। देखो इनको दोनों को माइनस माइनस भी करूं तो माइनस 17, दोनों को प्लस भी करूं प्लस 17, एक को माइनस करूं 1 और वो माइनस 1 में आ जाएगा। सो इस तरह निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो कुछ और तरह कर लेते हैं। अगर मैं इन 3 को रख लिया, इन 3 को रखूं, 3 3 9, 3 3
9 टू जार 18, 2 टू जार 4, 18 और 4 करूं, दोनों को ऐड करूं 22 बन जाते हैं, 21 तो नहीं बनता, इस तरह भी नहीं हो सकता। सो अब और किस तरह करना पड़ेगा, अगर इसको मैं 3 को 2 के साथ रखूं, 3 टू जार 6, 6 टू जार 12, 12, 12 और ये 3 टू जार 6, इस तरह भी नहीं बन रहा, इस तरह भी नहीं बन रहा, इस तरह भी नहीं बन रहा। अगर मैं इसको ऐसे रखूं जी, पहले 4 को रख लो, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 थ्री जार 24, एक ये बच गया, यस 24 थ्री जार तो बन रहा है 30, 72। अगर मुझे -21 चाहिए, बड़ी के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस, -24 में से 3 गया -21, तो कौन से दो फैक्टर्स है, -24 और 3। अब देखो जब ये थोड़े ज्यादा फैक्टर्स आएंगे ना तो इसमें थोड़ा सा इशू होगा, बट उस इशू को कैसे सॉल्व करोगे, सोच के सारे नंबर्स को रख के चेक करना है, 3 को रखो 2 को रखो नहीं आ रहा, इन 2 को रखो इन 3 को रखो नहीं आ रहा, फिर इस इन 2 3 को रख लिया था, ठीक है, इन 2 को रखो इसके साथ रखो नहीं आ रहा, फिर 4 को रखो इसको रखो, कहीं ना कहीं बनेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना बने, जरूर बनेगा। अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -24x प्लस 3x -72, x कॉमन लिया, x -24, यहाँ पे प्लस था, 3 कॉमन आएगा, प्लस ही है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 24 72, दोनों में कॉमन 24, तो x प्लस 3 आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसी तरह इस का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सारे मेथड्स आ गए थे, बट क्वेश्चन नंबर 2 सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको बहुत बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर में ज्यादातर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज हो रहा है, और आगे भी बहुत 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 जरूरत पड़ती है इसकी, इसीलिए पहले बहुत ही लंबा करके कंसेप्ट दिया, फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, ये चैप्टर है भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में भी इसमें से लॉन्ग भी आएगा। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये वाली लाइंस देख के भी डर नहीं जाना, बस इसी तरह लगी, कोई मसला नहीं है। अब देखो इनका सोल्यूशन वही यार, फैक्टराइज, देख लो जरा, कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, देख लो 5x² प्लस 13x प्लस 6 कांस्टेंट है, x तो कॉमन आ ही नहीं सकता। ओके, फिर 5 के 13 नहीं आता, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 6 भी नहीं आता। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस माइनस करूं, सॉरी ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं, 6 अब फर्स्ट टर्म के साथ 5 है, 6 5 जार 30। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में इजी थे, यहाँ पे 1 आ रहा था फर्स्ट टर्म के साथ, बट अब कोई नंबर आ रहा है तो क्या मसला है, हमें तो आता है ना, नंबर दें, जो मर्जी उठा के दे दें, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सॉल्व कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 चाहिए, और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 13 चाहिए, प्लस 13 चाहिए, तो क्या करना है, जरा इस डब्बे में लिख दूं, रेज कर दूंगा, समझ लो, 32 2 2 1 जार 2, 3 था 1 बच गया, 5 2 जार 10। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना आता है ना, देखो 30 है, लास्ट पे 0 है, तो ये मुझे पता है 2 के टेबल में R है, ये पहले भी समझाई हुई है ये चीजें। देखो 2 1 जार 2 क्यों किया, ये जो 3 है ना, इसके करीब 3 से छोटा नंबर देखना होता है जो 2 के टेबल में आ रहा हो, 2 1 जार 2 होता है, बट यहाँ पे तो 3 था, एक बच गया, एक इधर लिख दो, 1 और 0 के साथ मिलके वो 10 बन गया, यस, फिर 3 के साथ करो, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, आपके पास नंबर आए 3 2 3 5, मुझे 2 चाहिए, इस 2 को मल्टीप्लाई करो ना, 3 2 जार 6 और 5, मुझे चाहिए 13, नो, इनको मैं ऐड भी करूं ना 11 बनता है, नहीं हो सकता। अब फिर इन दो को करो, 3 5 जार 15 और 2, यस 15 माइनस 2 करो तो देखो बन रहा है 13, हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस माइनस 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 30 ही बन रहा है, -30 तो नहीं चाहिए, +30 चाहिए, तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ये ऐसे भी नहीं हो सकता, देखो 5 3 जार 15, ऐसे नहीं हो सकता,
अब कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं 5 टू ज़ा 10 करूं, 5 टू ज़ा 10 हो गया, 3 बच गया, इनको ऐड करूं 13, इनको मल्टीप्लाई करूं 30, दोनों प्लस मिलेंगे जरूर, बट थोड़ा सा ये यूज करना पड़ेगा। अब देखो किसमें कौन से दो नंबर्स मिले हमें, 10 और 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5x² प्लस 13x प्लस 6, किस में टूटे, 5x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस 6, नजर आ रहा है ना। हाँ, अब देखो इन दो में कॉमन है कुछ, एक x भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5x लिया कॉमन, 5 कॉमन चला गया, 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2x थे, एक x बच गया, प्लस 5 2 ज़ार 10। अब नेक्स्ट इन दो में देखो प्लस 3 कॉमन है, x बच गया, प्लस 3 2 ज़ार 6, दोनों में कॉमन x प्लस 2, इसके साथ क्या बच गया 5x, इसके साथ क्या बच गया 3, यही तो आ गया, यही तो बन गया आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं, 8 3 ज़ार 24, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 14, 24 की ले लो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, नंबर तो मेरे पास 1 2 3 4 आए, बट मुझे तो दो चाहिए ना, तो क्या करूंगा, दो दो को लो, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 4 12 आता है, 14 नहीं बन सकता तो 3 ले लो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 3 बच गया, नहीं आ सकता 11। अब ऐसे करते हैं, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये 2 बच गया, हाँ जी, 12 प्लस 2 14, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो कौन से दो नंबर मिले, 12 एंड 2, लिख लो 3x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8, 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 ज़ार 12, यस, x भी कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 विच इज इक्वल टू x प्लस 4, दोनों में कॉमन, 3x बच गया प्लस 2 बच गया, होगी फैक्टराइजेशन। हाँ सर हो गई। इसका सोल्यूशन देख लो, 7x² माइनस 11x प्लस 4, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं, 7 मल्टी 4, इसके साथ 7 है, इसके साथ 4 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 28, टेबल तो आते हैं ना, बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अब ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ जाए, -11 आ जाए, तो 28 की लो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार एंड 7 1000। आगे बात समझ, देखो 2 2 ज़ार 4 एंड 7, यस, -11 चाहिए, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं 11 आएगा, लेकिन मुझे तो -11 चाहिए, होंगे ऐड, दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, अगर एक के साथ माइनस लगाऊंगा तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 के लिए तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो 7 बड़ी के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस, अब -4 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस माइनस दो जब मिल जाते हैं ना, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 बन रहा है 28, हाँ सर बन रहा है, तो कौन से दो फैक्टर्स मिले, एक मिला 7, एक मिला सॉरी -7x माइनस 4x प्लस 4, तो मिल गए फैक्टर्स, हाँ सर मिल गए, ठीक हो गया। अब देखो इन दो में 7 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 7 गया 1 बचेगा, x गया एक x तो बच गया, माइनस ये दोनों खत्म, 0 नहीं बचा, 1 तो बचता ही बचता है। अब माइनस है, 4 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लो तो साइन चेंज, माइनस अंदर सारे साइन चेंज कर देता है, नेगेटिव बंदा सारों को खराब कर देता है, 1 बचेगा, x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये प्लस 4 था, माइनस सॉरी 4 नहीं 1, क्यों 4 कॉमन लिया ना, 1 बच गया, दोनों में कॉमन, x -1 इसके साथ बच गया, 7x इसके साथ बच गया, -4, 7x -4, साथ साथ बोल रहा हूं, साथ साथ लिखिएगा, एक क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ करे ना, सब वीडियो रोक के लिख लिया करो। अब
हो गया यहां तक, इसको लिख लिया, इसको मैं चलो यहां से इसको रेज कर देता हूं, इन दोनों को रेज करते हैं जी, ताकि कुछ डब्बे शब्बे यहीं पे बना लें। अब देखो ये है 9, सोल्यूशन 9 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45। उन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -18। जरा लो ना 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 के साथ नहीं होता, 3 1 3, 4 था 1 बच गया 15, 3 5000 15, 3 5000 15, 5 1 5, 3 3 9 और दूसरा 5 18 चाहिए, 9 प्लस 5 नहीं हो सकता, 14 बन सकता है, 3 5 15 और 3 यस। देखो माइनस चाहिए, माइनस चाहिए, एक तो मुझे करना तो ऐड ही पड़ेगा दोनों को, तब भी 5 + 3 18 आएगा, माइनस के लिए दोनों के साथ माइनस, तो -18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो ना, नेगेटिव नेगेटिव सारी नेगेटिविटी खत्म, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45। तो कौन से दो फैक्टर्स मिले, 9x², कौन सा, -15x -3x -15x -3x +5। इनमें देखो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है, तो 3 लो ना कॉमन, एक x भी कॉमन, 3 3 9, एक x बच गया, -3 5 15x कॉमन चला गया हुआ है। अब देखो इन दो में तो सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां पे कुछ भी कॉमन ना आए ना, ये माइनस मैंने आपसे कहा था लगाना ही लगाना है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, जहां पे कुछ भी कॉमन आए ना वहां पे 1 जरूर होता है, अकेला बंदा जरूर होता है, तो माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, 3x नेगेटिव में था पॉजिटिव में, इसने अपनी सारी की सारी नेगेटिविटी फैला दी जी, सारे साइन चेंज कर दिए, -5। तो क्या बनेगा, दोनों में कॉमन 3x -5, इसके साथ 3x, इसके साथ -1, यही तो बन गया आंसर, बन गया आप लोगों का। ओके क्लियर है, नेक्स्ट चलें, पार्ट 5 सॉल्यूशन। ऐसे दो नंबर सोच लो, ऐसे दो नंबर सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करूं, 3 मल्टीप्लाई बाय -16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस -48। अब उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो 8 बनने प्लस 8 बनने, तो 48 की ले लो ना फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, 48, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 5 नंबर्स आ गए, लेकिन किस में कन्वर्ट करना है, 3 नंबर्स में, तो कैसे होगा, 3 ले लो जी, 2 2 4, 4 2 8, 3 into 2 6, क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 + 6 कभी भी 2 2 4 नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता, फिर क्या करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 3 ले लो, नो फिर भी नहीं बन सकता, 13 आएगा या 19 बनेगा। अब नीचे से ऊपर 3 2 6, 6 2 12, 3 2 6, 6 2 12, 2 2 4, यस, दोनों को माइनस करो ना, 8 बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, प्लस माइनस माइनस 12 चुके 48, -48। हाँ जी मिल गए नंबर, कौन से हैं, एक है 12, एक है -4, बाकी इरेज कर दो। ओके ओके, 3x² प्लस 12x -4x -16, पहले क्वेश्चन ही लिखना है, मैंने डायरेक्ट फैक्टराइज कर दिया है। देखो 3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 3 खत्म 1, एक x बच गया, प्लस 3 4 12x था, कॉमन चला गया। अब देखो 4 16 के टेबल में आता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस है तो लिख दो, देखो माइनस का मतलब है x भी माइनस है, तो x प्लस हो जाएगा, ये भी +4 हो जाएगा, 4 4 1000 16, दोनों में कॉमन x +4, इसके साथ क्या बच गया 3x, इसके साथ -4, यही तो आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इस पे आ जाओ, ऐसे दो नंबर सोचने जिनको प्रोडक्ट लूं, -14 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है बताओ जरा, -14
मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 70 ही होता है ना। हाँ, अब इन्हीं ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए, उनको प्लस माइनस करूं तो 33 बन जाए। लो ना 70 की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जार 6 1 10 बना, 5 2 जार 10 5 2 जार 10 5 7 जार 35 7 1 जार 7। अब 5 2 जार 10 और 7 10 और 7 को प्लस भी करो 17 बनता है, मुझे 33 चाहिए। नो 7 5 जार 35 और 2 35 में से 2 माइनस करो ना 33 बनता है। 35 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो ना, प्लस माइनस माइनस 70। तो कौन से दो नंबर मिले, पहले क्वेश्चन लिखना है। एक मिला 35x, दूसरा मिल गया 2x माइनस 14। क्या कॉमन है, कुछ नजर आ रहा है? चलो दूसरी मार्कर के साथ लिख लेते हैं। एक देखो 5 7 35 कॉमन है, x भी कॉमन है, 5 कॉमन 1 1 क्या जरूरत है लिखने की, 1 को देखना ही नहीं है। x बच गया प्लस 7 5035 माइनस आ रहा है तो लिखोगे 2 7 14 कॉमन है 2, x नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, दोनों में कॉमन x प्लस 7 बच गया 5x माइनस 2। हो गई फैक्टराइजेशन? हाँ जी हो गई। अब दे दूं कुछ आपके लिए भी फैक्टराइजेशन करने के लिए, पक्की बात है तो कर लो इन दो को फैक्टराइज, ये आप लोगों का काम है। देखो बता देता हूं, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट लो 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 30 आए, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो माइनस 7 आए। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 जार 2 1 उधर गया 5 3 5 जार 15 5 1 जार 5 3 2 जार 6 और 5 लो 6 प्लस 5 क्या बनता है 11। नो 5 3 हजार 15 लो 15 और 2 नो। अब पहले और आखिरी को ले लो 5 2 जार 10 और 3। यस मुझे चाहिए माइनस 7, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा तभी माइनस 7 बनेगा। बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, प्लस माइनस 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 7। तो इसको कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे? 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 6 बना दिया है। आप कॉमन ले लो दोनों में। ओके देखो 5 कॉमन आ रहा है ना, x भी कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 2 जार 10 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, प्लस तो अंदर साइन चेंज होंगे, प्लस शरीफ आदमी है वो नहीं छेड़ता किसी के साथ भी। देखो x बच गया 3 कॉमन, माइनस 3 2 जार 6 दोनों में कॉमन, x माइनस 2 बच गया 5x प्लस 3 बन गई फैक्टराइजेशन। करवा ही दिया मैंने समझाते समझाते। अब लास्ट है जी प्रोडक्ट लो 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 8 6 48 माइनस 48, और उन्हीं दो नंबर्स का सम लो माइनस 39। जरा 48 की फैक्टराइजेशन 2 2 जार 4 2 4 जार 8 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 6 जार 12 2 3 जार एंड 3 1 जार, सम लो माइनस 13। लो जरा 2 2 जार 4 3 2 जार 6 6 2 जार 12 12 और 4 16 13 नहीं बन सकता। ओके 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 2 2 हजार 4 4 2 हजार 8 3 2 2 6 8 और 6 भी 14 बनता है। नो फिर क्या करें? देखो 2 है 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 और 3 करो, यस 16 3 करो, माइनस 13 कब बनेगा? जब बड़ी के साथ माइनस होगा, प्लस माइनस 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 13। तो लिख दो इसको 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर एक टर्म माइनस 16x प्लस 3x माइनस 6 डायरेक्ट करवा रहा हूं, करना आता है आप लोगों को। देखो 8 कॉमन आ रहा है, x भी दोनों में है, 8 8 कॉमन 1 बच गया 1x माइनस 8 2 जार 16 प्लस प्लस 3 कॉमन लिया 6 में आ रहा है, x बच गया माइनस 3 2 जार 6 दोनों में कॉमन, x माइनस 2 इसके साथ बचा 8x इसके साथ बचा 3 खत्म। देखो सारे क्वेश्चंस करवाए, एक एक चीज करवाई है, अब सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए फैक्टराइजेशन के रिलेटेड। चारों मेथड्स करके आओगे ना तो बहुत आसान है यार। कुछ क्वेश्चन देने तो चाहिए थे आप लोगों को, बट मैंने सारे करवा दिए हैं। अब इसका एक क्वेश्चन रहता है जी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाला है, वो भी देख लेते हैं।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जी के हमें एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, ये हमने इसकी एक्सप्रेशन इसकी लेंथ और विड्थ की फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में सबसे पहले एज वी नो दैट, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, पढ़ा तो हुआ है ना कि एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, पढ़ा हुआ है, यस। अब देखो जरा एरिया क्या गिवन है, गिवन दैट एरिया दिया हुआ है किसके बराबर, टू एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हम करूं प्लस माइनस करूं माइनस 8, सॉरी प्रोडक्ट, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्रोडक्ट लूं तो माइनस 81 है, और जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं जिनको 24 है, 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 2 6 और 2 बच गया, 3 7 जार, उसके बाद 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, नो नहीं हो रहा, उसके बाद 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 9, फिर नहीं हो रहा, अगर 3 को करें फिर भी नहीं हो रहा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, नो, फिर अगर फर्स्ट 3 को करें 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, यस 27, फिर 3, 27 में से 3 गया 24 बच रहा है, मल्टीप्लाई करो ना, बन रहा है ना माइनस 24, तो कौन से दो फैक्टर्स मिले, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 3x माइनस 81, का कॉमन है पहले दो में, x कॉमन है सर, तो प्लस 27 माइनस 3 कॉमन है सर, x प्लस हो जाएगा माइनस प्लस कर देगा 27, दोनों में कॉमन x प्लस 27, एक बच गया, x बच गया, और दूसरा हमारे पास माइनस 3 बच गया। अब इसकी देखो लेंथ, एरिया क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब लिखो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो एरिया लेफ्ट साइड पे एरिया ही है, राइट पे लेंथ पहले के बराबर लिख दो, लेंथ आ गई x प्लस 27, विड्थ आ गई x माइनस 3, समझ गए हो बात। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्या दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ये उसने एक्सप्रेशन उसकी लेंथ और विड्थ की फाइंड करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, देखो सबसे पहले एरिया का फार्मूला तो आपको पता है ना कि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अब आपको देख के पता चल जाना चाहिए इसको कि मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर्स कब आएगा, जब मैं इसको फैक्टराइज कर लूंगा तो मेरे पास लेंथ भी आ जाएगी विड्थ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज क्या होगी है जी, खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 और उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ये सारा काम यहाँ तक कंप्लीट कर लें अच्छे से, एक एक चीज जहां पे भी जो मसला आ रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर मसला नहीं आ रहा सब कुछ समझ आ गया है तो डन भी लिख लेना, लिखना ना भूलना, ओके।